हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को रूट के खेल के बारे में समझाने वाले हैं कि रूट का क्या खेल है। देखिए, रूट एक ऐसा चीज़ है जो मैथ में अच्छे स्टूडेंट को फंसा देता है। जब भी आप सवाल हल करते रहिएगा, जब सवाल आप बनाने के लिए बैठिएगा, अगर मान लीजिए उसमें रूट मिल गया तो आपको लगेगा कि वाह कितना हार्ड सवाल है, कितना भारी सवाल है। तो रूट वाले क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट फंसते हैं। इसका कारण ये है कि रूट की जो बेसिक चीज़ है उसको पता नहीं होता है ना। ज़्यादातर स्टूडेंट को ये रूट जो है माथा पर का घाव लगता है, समझ रहे हैं ना। और रूट वाला क्वेश्चन से तो विद्यार्थी दूर ही भागता है। तो मैं आज इस वीडियो में रूट का कुछ ऐसे खेल को समझाने वाला हूँ जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि रूट के इन खेल को समझना है तो वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इसका रूल है। देखिए, इसका एक रूल है कि यदि रूट के अंदर समान संख्या हो, रूट के अंदर यदि समान संख्या हो तब क्या होता है कि जोड़ या घटाव संभव है। जब रूट के अंदर एक समान अंक हो या संख्या हो तब जोड़ या घटाव जो है संभव है। अगर एक समान संख्या नहीं है रूट के अंदर तब उसको हम न जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ हम लिख दिए रूट 2, ठीक है, और प्लस लिख दिए 2√2, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर में, देखिए रूट के अंदर में एक समान संख्या है, रूट के अंदर में एक समान संख्या है। जब एक समान संख्या है तो ये दोनों आपस में जुट जाएगा। या यहीं पे हम घटाव का चिन्ह लगाते, जैसे 5√2 माइनस में 3√2। देखिए अंदर में एक समान संख्या है, बाहर से मतलब नहीं है, अंदर से मतलब है। यहाँ लिखा हुआ है ना कि रूट के अंदर यदि एक समान संख्या होता है तब जाके हम उसको जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसके अंदर में 2 है और इसके अंदर में भी 2 लगा है तो ये दोनों आपस में जुट जाएगा। जैसे देखिए, इसके गुना में, मतलब इस रूट 2 के गुना में बाहर क्या है तो 2। अब इस रूट 2 के गुना में बाहर क्या है तो कुछ नहीं रहेगा, गुना में तो 1 रहता है। तो इस रूट 2 के बाहर गुना में 1 है। जैसे हम x को 1x नहीं लिखते हैं, उसी तरह से रूट 2 को हम 1√2 नहीं लिखते हैं, समझ रहे हैं ना। रूट 2 लिखा है इसका मतलब एगो रूट 2 है, वो मतलब बाहर में यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो जोड़ में होता क्या है कि इसके बाहर में कुछ नहीं है तो 1 है और इसके बाहर में क्या है 2 है, और इसके अंदर दोनों में समान है तो इसके बाहर वाला जुट जाएगा। जैसे एगो बाहर और इसके बाहर एगो, इसके बाहर 2 तो बाहर वाला को जोड़ देंगे तो बाहर वाला हो जाएगा 3, बाहर वाला हो जाएगा 2 और 1 3। और अंदर में जो है रूट 2 यहाँ भी है, रूट 2 यहाँ भी है, तो अंदर में रूट 2 ही रहेगा। ऐसा नहीं करना है आपको कि रूट 2 और रूट 2 रूट 4 कर देना है, वो गलत हो जाएगा। यानी कि रूट 2 में रूट 2 को जोड़ दीजिएगा तो वो रूट 4 नहीं होगा, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। घटाव में भी सेम नियम है कि अगर रूट के अंदर समान अंक है तो घट जाता है। रूट के अंदर यदि समान अंक है तो घट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 5 है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 5 गो रूट 2, इसको पढ़ेंगे 5 गो रूट 2 और इसको पढ़ेंगे 3 गो रूट 2। तब 5 गो रूट 2 में से 3 गो रूट 2 अंदर समान जब ये आपको दिखेगा तब ये समझिएगा कि जोड़ घटाव यहाँ पर संभव है, ठीक है। तो यहाँ 5 गो रूट 2, इसके इधर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, और 3 गो रूट 2 यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये 3 गो रूट 2 माइनस में हुआ। तो याद रखिएगा जुड़ता कौन है तो बाहर वाला जुड़ जाता है, अंदर वाला सेम रहता है। 2 के 2 जैसे यहाँ दिए है ना वैसे ही बाहर वाला घटेगा, या जोड़ घटाव में भी वही होता है। इसके बाहर में 5 है, इसके बाहर में 3 है, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और अंदर समान है तो रूट 2 ही रहेगा। मतलब 5 गो रूट 2 में से 3 गो रूट 2 चला गया तो 2 गो रूट 2 बच जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए आपके सवाल जो है, आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि मान लीजिए अंदर में समान है तो जोड़ घटाव हो सकता है, लेकिन अंदर में समान नहीं रहेगा तब क्या होगा। जैसे यहाँ पर लिख दिए रूट 2 और यहाँ लिख दिए रूट 3 और दोनों को हम जोड़ दिए, है ना। अब देखिए इसके अंदर में 2 है, इसके अंदर में 3 है, तो फिर कैसे जुटेगा। तो भाई न जुटता है न घटता है, क्योंकि
इसके अंदर में 2 है, इसके अंदर में 3 है ना। नहीं इसको हम जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, तो फिर आंसर कितना होगा? तो आंसर हमारा यही रह जाएगा। आंसर √2 + √3 ही रह जाएगा। चाहे आपको दे देगा √5 - √7। देखिए इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 7 है, तो ये ना तो जुटेगा और ना ही घटेगा। क्लियर है? जब एक समान अंक होता है रूट के अंदर तभी हम जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। अब अगला नियम समझिए, रूट के अंदर की संख्या से रूट की बाहर की संख्या में जोड़ या घटाव नहीं होता है। रूट के अंदर की संख्या में रूट के बाहर की संख्या से ना तो जोड़ होगा और ना ही घटाव। जैसे एगो बाहर वाला है और एगो अंदर वाला है, एगो बाहर वाला है एगो अंदर वाला है, और दोनों के बीच हम जोड़ लगाएंगे चाहे घटाव करेंगे तो ना जुटेगा ना ही घटेगा, आंसर हमारा यही रह जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना है आपको कि ये जो रूट के अंदर की संख्या है वो अभाज्य संख्या होना चाहिए, मतलब हम उसको बाहर नहीं निकाल पाए। ठीक है, अभाज्य संख्या भी होगा लेकिन हम बाहर नहीं निकाल पाए, जिसका वर्गमूल नहीं होता हो वैसी संख्या जो है अंदर में रहे तब जाके जोड़ घटाव संभव नहीं है। जैसे यहाँ लिखते हैं 10, तो 10 को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? √2 × 5, रूट में 2 × 5। अब इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए ऐसा संख्या होना चाहिए रूट के अंदर में, समझ रहे हैं ना, तब जाके जोड़ घटाव संभव नहीं है। अगर मान लीजिए आप कहिएगा कि 3 प्लस में √16, अभी हम नियम क्या बताए हैं कि रूट के अंदर में रूट के बाहर वाला से जोड़ घटाव नहीं होता है ना। लेकिन आप हमको कहिएगा कि सर ये जो बाहर वाला है और ये अंदर वाला है इसके साथ तो हो सकता है, कैसे? तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 है ना, और बाहर में +3 पहले से है, तो 4 3 तो हो जाएगा यहाँ पर 7। तभी क्या बोले हैं आपको कि अंदर वाला जो रहेगा उसको देखना है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या न हो, पूर्ण वर्ग संख्या न हो माने उसका शुद्ध वर्गमूल न निकलता हो, समझ रहे हैं ना, ऐसा संख्या न हो, तब जाके अंदर में अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तब ना तो जोड़ होगा और ना ही घटाव होगा। अगर सवाल में मान लीजिए ऐसे है 5 - √2 तो ये इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अंदर बाहर का ये फंडा है, इसको समझना जरूरी है। क्लियर है? तो एक रूल ये है कि यदि रूट के अंदर समान संख्या हो तो जोड़ घटाव संभव है, और समान संख्या नहीं है तो जोड़ घटाव संभव नहीं है, उतना ही को उतना ही आंसर हो जाएगा। और एक रूल है कि रूट के अंदर की संख्या से रूट की बाहर की संख्या में जोड़ या घटाव नहीं होता है। ठीक है, बाहर अंदर में जोड़ घटाव नहीं होता है। कब? जब अंदर में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, तब अंदर में जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे समझिए, यहाँ पर हमने कुछ जोड़ और घटाव पर आधारित, जोड़ पर क्वेश्चन ले लिए हैं, जोड़ पर आधारित कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं। देख लेते हैं कि रूट का जोड़ किस तरह से बनता है। देखिए अभी आप रूल समझे हैं जोड़ घटाव का, लेकिन मैं अभी आपको केवल जोड़ पे आधारित क्वेश्चन बनवा रहा हूँ, फिर मैं इसके बाद जो है घटाव पे बनवाऊँगा। देखिए जोड़ समझिए, यहाँ पर क्या है? √2 है, और यहाँ पर क्या है? √2 है, और यहाँ पर √2 है। अब यहाँ 3 गो है, तीनों के अंदर 3 गो रूट है, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है। अब तीनों जगह रूट के अंदर एक समान संख्या है ना। तो करना क्या है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? a गो √2, और इसको पढ़ेंगे 5 गो √2, और इसको पढ़ेंगे a गो √2, है ना। अंदर में समान संख्या है तो जोड़ हो सकता है, जोड़ देंगे इसको हम। कैसे? तो देखिए जुटेगा कौन? तो अंदरे अंदरे नहीं जोड़ना है, 2 4 6 नहीं कर देना है, बाहर वाला जुटेगा। इसके बाहर में 1 है, इसके बाहर में 1 है, और इसके बाहर में तो 5 लगा है, तो बाहर में 1 है तो 1 और 5 6, 6 और 1 7, तब इसका आंसर हो जाएगा 7√2। इसका आंसर हो जाएगा 7√2। क्लियर है? अब यहाँ समझिए, यहाँ पर है √5 √5 √5, सब जगह √5 √5 √5 है, मतलब रूट के अंदर में एक समान संख्या है तो इसके बाहर वाला को जोड़ देंगे, सब पलसे में है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, और यहाँ पर गुना में 1 है, तो 7 4 11, 11 1 12, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 12√5। रूट के अंदर वही 5 रहेगा, रूट में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, केवल बाहर वाला जुड़ता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है रूट में 125 और यहाँ पर रूट में 5 है ना। तो यहाँ पर तो रूट 125 है और यहाँ पर 5 है, एक समान तो है नहीं। तो एक काम कीजिए, जब एक समान नहीं दिखेगा आपको तो करना क्या है कि रूट के अंदर में देखिएगा कि जो संख्या दिया है क्या उसको हम तोड़ सकते हैं। रूट के अंदर में जो संख्या रहेगा क्या उसको हम तोड़ सकते हैं। जैसे रूट के अंदर में यहाँ लिखा है 125, तो 125 को हम तोड़ सकते हैं, 125 को हम तोड़ सकते हैं। देखिए
5 से 5 दूना 10, 5 25, 5 से 5 25, यानी 125 को तोड़ेंगे 5 गुने 5 गुने 5, 3 गो 5 हो गया अंदर में। अब 2 गो 5 के बदले 1 गो 5 बाहर निकलता है, वर्गमूल के नियम के अनुसार 2 गो 5 के बदले 1 गो 5 बाहर निकलेगा, यानी कि अंदर में जब एक रंग 2 गो संख्या हो, 2 गो संख्या एक ही रंग का हो, मतलब एक ही संख्या 2 बार लिखा हो, तब हम उसके बदले 1 गो बाहर निकाल सकते हैं और इसका साथी नहीं मिल रहा है तो वो अंदर में रहेगा। मतलब 125 जो रूट में है इसके बदले हम 5√5 लिख सकते हैं। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, रूट 125 है तो इसको हम लिखेंगे 5√5, रूट 125 को हम 5√5 लिख सकते हैं। यहाँ प्लस में है 3√5, क्लियर है। अब देखिए अंदर में एक समान हुआ, अब एक समान है तो यहाँ 5 गो रूट 5 है और यहाँ 3 गो रूट 5 है, तो 5 3 8 गो रूट 5, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला देखिए, यहाँ पर रूट 32 है, यहाँ पर रूट 8 है, यहाँ पर रूट 2 है। तीनों में से देखने में इतना लग रहा है बराबर, लग रहा है अंदर में बराबर नहीं लग रहा है। इस 32 को तोड़ सकते हैं, टूटने वाला है तो तोड़िए 32 को। देखिए 32 को जब तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 5 बार 2 आता है 32 को तोड़ेंगे तो। और 8 को तोड़ेंगे, 8 को हम तोड़ेंगे तो देखिए 8 को तोड़ेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 3 बेरी 2 आएगा, है ना, 3 बेरी 2 आएगा। तो 8 को हम देखिए 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर आएगा, 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर और 1 को 2 का साथी नहीं मिल रहा है तो वो अंदर में रहेगा। मतलब रूट 8 को हम डायरेक्ट 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। रूट 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं और यहाँ रूट 32 था, 32 को तोड़े हैं तो 5 को 2 आया है। तो देखिए 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर आएगा, फिर 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर आएगा गुना, और 1 को 2 अंदरे में रह जाएगा क्योंकि उसका साथी नहीं मिल रहा है, जिसका साथी नहीं मिलेगा उसको अंदरे रखेंगे। तो 2 दूना 4 और 4√2, मतलब रूट 32 को हम लिखेंगे 4√2। देखिए रूट 32 है तो इसको लिखेंगे 4√2 और यहाँ रूट 8 है तो इसको लिखेंगे 2√2 और प्लस में ये वाला 3√2, क्योंकि इसके अंदर 2 है, 2 को हम तोड़ नहीं सकते हैं तो उतना ही रहेगा। वो देखिए अब सब समान है रूट के अंदर में, तो आप जोड़ दीजिए 4 गो रूट 2, 2 गो रूट 2 और 3 गो रूट 2, तो 4 2 6, 6 3 9, यानी कि 9√2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है 2 + √3, तो एगो अंदर में है और एगो बाहर में है। तो जो अंदर में है क्या उसको हम तोड़ ताड़ के बाहर निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं, तो ये अंदरे में रहेगा क्योंकि 3 है तो अंदरे में रहेगा। ये बाहर वाला है, तो जब बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो फिर जोड़ घटाव कैसे होगा? क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि रूट के अंदर की संख्या से रूट की बाहर की संख्या में जोड़ घटाव नहीं होता है ना। ये तो बाहर में है और ये अंदर में है, और ये जो अंदर में है इसको हम बाहर निकाल भी नहीं सकते हैं। वैसे तोड़ने वाला होता तो हम तोड़ ताड़ के बाहर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा संख्या है ही नहीं जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, 2 + √3 इतना ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर है 3 √2 और यहाँ √25 है। √25 है तो देखिए 3 बाहर में है तो इसका संबंध मतलब बाहर वाला का जोड़ बाहरे वाला के साथ होगा, अंदर वाला का जोड़ अंदरे वाला के साथ होगा। ठीक है, अंदर वाला के जोड़ करते समय देखना यह है कि रूट के अंदर में एक समान संख्या है क्या। जैसे देखिए ये अंदर वाला है, ये अंदर वाला है और यह अंदर वाला है। देखिए यहाँ 25 है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी कि 25 को हम 5 × 5 लिखेंगे। क्या बोले हैं कि अंदर वाला संख्या को जब आप देखते हैं तो एक बार देखिए उसको क्या वो उसको हम तोड़ सकते हैं, क्या उसको तोड़ के बाहर निकाल सकते हैं? अगर हम तोड़ के बाहर निकाल सकते हैं तो उसको तोड़ के बाहर निकालिए। जैसे कि यहाँ 2 है, 2 को तो हम तोड़ के नहीं निकाल सकते हैं बाहर, लेकिन यहाँ 25 है, 25 को हम तोड़ के बाहर निकाल सकते हैं। 5 × 5 लिखेंगे 25 को, फिर 2 को 5 के बदले 1 को 5 जो है ना बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मतलब हम √25 की जगह पर क्या लिखेंगे, सीधे 5 लिख सकते हैं, 25 की जगह पर सीधे 5 लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए ये 3 बाहर में है और ये 5 भी हो गया बाहर में, तो दोनों जुट जाएगा, है ना। बाहर वाला के साथ जुटेगा, अंदर वाला के साथ जुटेगा। चाहे घटाव भी यही, देखिए जो नियम जोड़ का है वही नियम घटाव का भी है, ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने वाली बात नहीं है। देखिए 5 और 3 बाहर हो गया 8, बाहर वाला को जोड़ दिए तो 8 हो गया, और अंदर वाला ये दोनों को जोड़ेंगे। ये है 4 × √2 और ये है 1 × √2, सीधा √2 का मतलब होता है 1 × √2, तो 4 × √2 1 × √2 हो जाएगा, प्लस में 5 × √2, 5 × √2 सॉरी √2 होगा, 5 × √2, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, तो 1 × √2 और 4 × √2 तो 5 × √2 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। क्लियर है। अब यहाँ देखिए
अगला सवाल है √3 + √2। अब देखिए √3 है तो 3 को तोड़ के नहीं ला सकते हैं बाहर हम, 5 है 5 को भी नहीं तोड़ सकते हैं हम, है ना, सॉरी 2 है, 3 है और 2 है, तो ना तो हम 2 को तोड़ सकते हैं और ना ही 3 को तोड़ सकते हैं। इसीलिए इसके रूट के अंदर 3 है और इसके रूट के अंदर 2 है, एक समान संख्या तो है नहीं और ना ही आ सकता है, इसीलिए हमारा आंसर इतना ही होगा, है ना। जब रूट के अंदर समान संख्या नहीं हो, क्या बोले थे कि समान संख्या रहेगा तभी जो है जोड़ घटाव संभव है, नहीं तो नहीं। यहाँ समान संख्या थोड़े ना है, इसीलिए आंसर इतना ही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल समझिए, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √2 है और यहाँ पर 16 है, यहाँ पर इतना बाहर वाला पद है और ये 32 है, ठीक है। देखिए 16 पूर्ण वर्ग संख्या है तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 16 की जगह पर हम 4 लिख सकते हैं। देखिए 16 को जब हम तोड़ेंगे, 16 को तोड़ेंगे हम तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 होगा, है ना। और 2 को 2 के बदले 1 2 बाहर, 2 को 2 के बदले 1 2 बाहर, यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा बाहर में, ठीक है। यानी 16 के बदले √16 के बदले हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ √3 है, यहाँ √2 है और यहाँ तो बाहर में 4 आ गया, ये बाहर में 8 पहले से है। और √32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए √32 को हम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 5 बेरी गुना में लिख सकते हैं 2 2 2। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक है। अब 2 को 2 के बदले 1 2 बाहर आएगा, फिर 2 को 2 के बदले 1 2 बाहर आएगा और इसका साथी नहीं मिलेगा तो ये अंदर में रहेगा, यानी कि 2 दूना 4 बाहर में और रूट अंदर, मतलब रूट के अंदर में 2, तो इसको हम लिखेंगे 4 √2, यानी √32 को हम 4 √2 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसके अंदर में √2 है और इसके अंदर में भी 2 है, मतलब इसके अंदर में भी 2 है, इसके अंदर में भी 2 है, यानी ये दोनों पद जो है एक समान मिल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर में 3 है तो 3 √3 वाला तो कोई पद इसमें नहीं है, ठीक है। और ये बाहर में 4 है और ये बाहर में 8 है, ये दोनों एक रंग हुआ, ठीक है, मतलब इसका कोई साथी नहीं है। तो ये 2 √3 जना है वो इसी ही रहेगा हमारा आंसर में, 2 √3 जना है वो इसी ही रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका और इसका दोनों का साथी जो है मिल रहा है, तो ये 5 गो √2 है, ये 4 गो √2 है, तो 5 4 हो जाएगा 9 गो √2, यहाँ पर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 5 4 9 गो √2, ठीक है। ये दोनों पद मिल गया क्योंकि अंदर वाला से एक समान मिल रहा है तो जुट जाएगा दोनों। अब देखिए ये 4 है बाहर में और ये 8 है, तो 8 4 कितना हो जाएगा बाहर में 12, ठीक है। यही हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जोड़ समझ में आ गया होगा। जो रूल जोड़ का है वही रूल जो है, सेम रूल जो है घटाव का है। तो अभी जोड़ हम 8 क्वेश्चन बनाकर दिखाए हैं आप लोगों को, कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए। अभी घटाव की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 8-10 क्वेश्चन घटाव का भी लेकर, क्योंकि जो रूल जोड़ का है सेम रूल घटाव का भी है। तो अगर इस रूल पर जोड़ बन गया है तो हमारा घटाव भी जो है क्लियर हो जाएगा। तो घटाव का क्वेश्चन यहाँ लिए हैं 8 क्वेश्चन और इसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए जो रूल जो है जोड़ पर लग रहा था वही रूल घटाव पर भी लगेगा। देखिए यहाँ पर है 7 √2 और यहाँ पर है 5 √2, ठीक है, लेकिन बीच में लगा है घटाव का चिन्ह। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 7 गो √2, इसको पढ़ेंगे 5 गो √2। तो 7 गो √2 में से 5 गो √2 चला गया तो बाहरे वाला का जोड़ भी होता है, बाहरे वाला का घटाव भी होता है। तो 7 में से 5 के तो कितना बचेगा 2, और अंदर वाला जितना है वैसे ही रह जाएगा √2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अंदर में 3 है, अंदर में 3 है, अंदर में 3 है, एक रंग संख्या है। चलिए अब बाहर वाला का देखिए क्या है, इसके बाहर में 8 है, इसके बाहर में 4 है, इसके बाहर में 1 है। अब 3 में से कौन प्लस में है कौन माइनस में है ये भी देखना पड़ेगा। ये दोनों माइनस में है और ये अकेले प्लस में है। तो अकेले प्लस में कौन है, तो 8 √3। अब माइनस में 2 गो है, एगो है 4 √3, एगो है सीधे √3। सीधे √3 का मतलब एगो √3, तो 4 गो √3 एगो √3, तो 5 गो √3 हो जाएगा। और ये 8 √3 प्लस में है, 8 √3 प्लस में और माइनस में 4 1 5 √3, ठीक है। चलिए 8 √3 में से 5 √3 चला गया तो बचेगा 5 3 8, बाहर में से घटाइए। देखिए 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, यानी कि 3 √3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अंदर में 3 रहेगा, ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि 3 में से 3 गया तो 0, गलत हो जाएगा वो, समझ रहे हैं ना। चलिए यहाँ पर देखिए रूट में 27 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3 है। अभी क्या बोले हैं हम आपको कि जोड़ आ घटाव वाला में देखना ये है आपको कि अंदर में सेम अंक है नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जो भी है उसके अंदर में क्या उसको हम तोड़ ताड़ के बाहर निकाल सकते हैं, ये आपको देखना है पहले। जैसे कि 27 है, ऐसा नहीं कि 27 है तो कह दीजिएगा कि नहीं जुटेगा। देखिए कि 27 है, यहाँ 3 है, कैसे जुटेगा, एक अंक तो है ये नहीं है।
पहले ये दिमाग लगाना है कि क्या जो अंदर में है उसको हम तोड़ के बाहर निकाल सकते हैं, ये दिमाग लगाना है पहले। तो यहाँ पर 27 है, 27 को हम तोड़ सकते हैं। देखिए 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 गो 3 आएगा, 2 गो 3 के बदले 1 गो 3 और 1 गो 3 जो है अंदर में रहेगा क्योंकि इसका साथी नहीं मिल रहा है, ठीक है। यानी कि रूट 27 को हम 3√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रूट 27 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3√3 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए √3 और यहाँ 4√3। अब बताइए √3 सब सेम है कि नहीं है? तो अब 3 गो है, तीनों सेम है। अब 3 गो में से 1 गो है माइनस वाला, 2 गो है प्लस वाला, तो दोनों प्लस वाला को जोड़ देना है, माइनस वाला को घटा लेना है। देखिए ये 4 गो √3 है, ये 3 गो √3 है, तो 4 3 हो जाएगा 7 गो √3 और माइनस में अकेले है √3 यानी 1 गो √3, तो 4 और 3 7 गो √3, 7 गो √3 में से घट जाएगा सीधे 1 गो √3, तो बचेगा 6 गो √3, हो गया आंसर, प्लस में बच जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है 2 माइनस में √3, तो इसके अंदर 3 लगा है और ये तो बाहर वाला है, तो बाहर देखिए बाहर अंदर वाला तो इसे जुड़ता है ना घटता है, नहीं जुड़ता है नहीं घटता है, लेकिन जो अंदर में है उसमें एक बार देख लेना है उसको कि क्या उसको हम बाहर निकाल सकते हैं क्या, है ना। चलिए ये अंदर में 3 है तो 3 को तो तोड़ ताड़ के बाहर नहीं निकाल सकते हैं हम, इसीलिए ये अंदर के अंदर रहेगा, ये बाहर के बाहर ही रहेगा। तो जब हम अंदर वाले को बाहर निकाल नहीं सकते हैं दोनों का संबंध बनेगा नहीं, इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 2 माइनस √3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 √2 और यहाँ 4 है, यानी कि ये अंदर में देखिए इसके साथ अंदर में 2 है ना, इसके साथ अंदर में 2 है, तो √2 है, इधर बाहर वाला है ना, प्लस माइनस में बाहर वाला जो रहेगा ना तो ना जुटेगा ना घटेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें रूट लगा नहीं है ना। और रूट रहबो करता तब अंदर में सेम अंक होना चाहिए ना, तब ना होगा जोड़ घटाव। चलिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है, तो इसके अंदर तो सेम अंक है, और इसके अंदर 16 है, 16 को तोड़ सकते हैं। 16 को हम लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर, 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर, यानी 2 दूना 4 लिखेंगे बाहर। 16 को हम क्या लिखेंगे, √16 को जगह पर √16 की जगह पर लिखेंगे 4, ठीक है। तो √16 की जगह पर क्या लिखेंगे 4, तब बाहर में यहाँ 4 हो गया, बाहर वाला एक पद यहाँ पर है 3 पहले से, दोनों पलसे में है, तो 4 3 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। बाहर वाला को जोड़ दिए, अंदर वाला देखिए एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो 4 √2 प्लस में है और एगो √2 माइनस में है, तो 4 गो √2 में से एगो √2 चला गया, तब प्लस में बचेगा 3 गो √2, ये हमारा आंसर है। एक बात और, अगर हम यहाँ पर लिखे हैं 7 + √3 लिखे हैं, 7 + 3 √2, अगर आपका मर्जी है कि हम इस पद को पहले लिखे माने रूट वाला को पहले जोड़ दें, तो 4 √2 में से एगो √2 चला गया तो 3 गो √2, ठीक है। अब प्लस में 7, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें 7वां क्वेश्चन, इसमें है √2 माइनस √3, इसके अंदर 2 गो रूट है लेकिन दोनों के अंदर एक समान अंक नहीं है, तो देखना क्या है कि क्या उसको तोड़ ताड़ के बाहर निकाल सकते हैं, तो नहीं निकाल सकते हैं तोड़ के बाहर, इसीलिए यही आंसर है। क्योंकि रूट के अंदर जब समान संख्या नहीं होता है तो ना उसको हम जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ देखिए आखिरी सवाल है ये, इसमें देखिए √32 है, 32 है, यहाँ पर √2 है, √16 है, √3 है। तो देखिए 16 को तो अभी हम लिखे हैं, 16 के बदले √16 के बदले 4 लिखे हैं, तो यहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं। और √32 के बदले हम क्या लिखेंगे, देखिए √32 को इससे पहले भी हम तोड़ के दिखाए हैं आपको, हम 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 को 2 के बदले 1 को 2, 2 को 2 के बदले फिर 1 को 2 और 1 को 2 अंदर में रहेगा, 2 दूना 4, यानी कि 4 √2 लिखेंगे √32 के जगह पर, ठीक है। तो 4 √2 यहाँ पर हम लिख देंगे। क्लियर है? 4 √2। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख दिए हम, 4 √2 √32 के जगह पर, और यहाँ पर √2 है, यानी कि दोनों का अति जो है मिल रहा है, दोनों का मुंह मिल रहा है। देखिए ये √2 वाला है, ये भी √2 वाला हो गया। इसके अंदर में √3 है, तो इसका तो माने ये इसके जैसा तो कोई है ही नहीं इसमें, √3 वाला, मतलब ये किसी के साथ नहीं जुटेगा ना घटेगा, ठीक है। और √2 वाला इसके साथ जुटेगा घटेगा, ठीक है। और ये बाहर में 4, 16 के बदले 4 लिखे, और ये बाहर वाला माने ये दोनों का संबंध जो है मिल जाएगा, क्योंकि बाहर मिल जाएगा। और ये अंदर 3 गो है, लेकिन 3 गो में से 2 का मुँह मिल रहा है, 1 का मुँह नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा चाहे घट जाएगा। और ये जो है किसी के साथ नहीं जो घटाव मनाएगा, मतलब वो उतना ही कि उतना ही रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो देखिए इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर वाला को पहले घटा लीजिए, मैंने चाहे जोड़ लीजिए, जो करना है कर लीजिए, जिसको मन है उसको पहले हम लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 √3 है, मन है इसको लिखे पहले तो 2 √3 लिख दीजिए पहले, जो कि प्लस में है, ठीक है।
अब अंदर अंदर वाला को देखिए, √2 है और यहाँ √32 था, तो √32 को क्या लिखे हैं 4√2। तो ये 4 गो √2 है, ये 5 गो √2 है, दोनों माइनसे में है, तो 5 4 9 गो √2, माइनस में 9 गो √2 हो जाएगा। 2 गो √3 माइनस में 9 गो √2। अब बाहर वाला यहाँ पर है, एगो 8 है एगो 4 है। 16 था तो हम उसको 4 लिखे हैं, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है। 8 में से 4 गया तो प्लस में 4। यही हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखिए रूट का जो हम बोले हैं खेल समझाएंगे, ये तो ये आधा खेल था। आधा खेल हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में, जो गुना पर आधारित होगा और भाग पर आधारित होगा। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये जोड़ और घटाव का जो है सारा रूल जो है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका पार्ट 2 आने वाला है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।